अब मैं इसी कड़ी में गुरु माता उषा जी को आमंत्रित करता हूं कि महिलाओं से संबंधित बात हुई थी, तो अपनी वाणी को अब देखिए दो रखे और फिर क्या है, कार्यक्रम का आगे समय भी है। गुरु माता जी बताएं आकर के कि जी बिंदी, ये जो है चूड़ी क्यों और किसका प्रतीक है, और इसके बाद में मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय हितेश गुरु जी को और के आर उपाध्याय जी को। इसके बाद हम आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। सबको नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले अपनी छोटी बहन मीता का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमको यहाँ निमंत्रण दिया और इस मंच पर इतने प्रतिभाशाली लोगों को सुनने का भी अवसर दिया, तो इसलिए उसका धन्यवाद। साथ ही अपने बड़े भाई वत्स जी को प्रणाम करती हूँ, छोटे भाई सुदेश श्रवण जी, कृपाराम उपाध्याय जी, मेरे बड़े भाई ध्यान रहस्य जी, मेरी बहन मोनिका और मेरी सारी बहनें, मेरे सारे भ्राता और मेरे सारे पुत्रों, सबको यथा योग्य। और बाकी हाँ, वो संतोष भार्गव जी सूक्ष्म में बोलने को कह गए, मैं सूक्ष्म में ही बोलूंगी। ये पहले पुरुष हैं जी किसी महिला का मुंह बंद करने की बात कर रहे हैं। इतनी ताकत मेरे अंदर नहीं है। अब फिर भी बंद नहीं कर सके। क्योंकि पुरुषों को बोलने का मौका देने के बाद महिला को बुलाए और ये कह के कि शब्दों को थोड़ा सीमित कर ले, तो चलिए हम मान लेते हैं कि वक्त बदल गया है, पुरुष ज्यादा बोलते हैं और महिलाएं कम बोलती हैं। तो हमारी बहन ने बात करी थी मंगल चिन्हों की, कि हिंदू धर्म में हमारी सनातन संस्कृति की बात हो रही है, तो उसी से हिंदू धर्म में जुड़े हुए हमारे सारे मांगलिक चिन्ह, स्त्रियों के मंगल चिन्ह, उनका अपना एक इतना महत्व है कि जिसको शब्दों में वर्णित करना शायद संभव नहीं होगा। सारे मेरे भ्राता सब विद्वान हैं और हमारे 16 संस्कार, जिसमें एक एक संस्कार जो है हमारे, उनका क्या साइंटिफिक महत्व है। हम लोग बात हिंदू धर्म की करते हैं, तो हमारा धर्म विज्ञान के ऊपर आधारित है, या कह सकते हैं कि हमारे धर्म से विज्ञान आगे चला है। तो इसलिए हम शुरू करते हैं बिंदी से। पहली चीज, कुंवारी लड़कियां ये श्रृंगार चिन्ह क्यों नहीं सारे धारण करती या क्यों नहीं करती, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि कुंवारी कन्या के लिए 100 वर है, कुछ नहीं पता उसका विवाह किससे हो जाएगा। और विवाह होते ही ये सारे चिन्ह प्रतीकात्मक स्त्री धारण करती है। उसका सबसे बड़ा पहला एक चीज कि अब वो किसी की धरोहर है, किसी की संपत्ति है, किसी की अर्धांगिनी है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर कुदृष्टि ना डाले। तो यहां से प्रारंभ होती है हमारे मंगल चिन्हों की कथा। तो हम आते हैं सिंदूर और मस्तक के तिलक के ऊपर। तो सिंदूर में पारा मिला होता है, तो जब एक स्त्री मस्तक पर सिंदूर लगाती है और सिंदूर का तिलक लगाती है, तो वो पारा उसके अंदर ऊर्जा, विद्युत प्रवाह, उसको एनर्जी देता है, जिससे कि वो अपने गृहस्थ आश्रम में उस एनर्जी से आगे बढ़ती है। फिर हमारा, मैं सूक्ष्म में बात कर रही हूँ, उस पर हम विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, बट संक्षेप में कहना है। फिर हमारा आता है मंगल सूत्र, तो पति की दीर्घायु। और इसके अलावा मंगल सूत्र में क्या होता है, काले मोती पीले धागे में पिरे हुए, उसके अंदर सोने का चौकोर या कोई एक पेंडुलम जिसको हम कहते हैं। तो काले मोती हमारी नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करते हैं, कुदृष्टि से हमको बचाते हैं। और जो उसका पीला धागा और सोना उसके अंदर जो है, वो बृहस्पति को अच्छा करता है, ज्ञानी बनाता है, स्त्री का विवेक ठीक चले, वो उसका प्रतीक होता है। उसके बाद अगर हम करें, देखिए करधनी, उसका भी एक महत्व होता है। बट हम पायल पे आते हैं, चांदी की, कांच की चूड़ियां सौभाग्य, हिंदू स्त्री के लिए आजकल खत्म हो गया है, मैं भी नहीं पहनती हूँ। मेरी सास ने एक बार कहा था कि बेटा तुम कांच की चूड़ी नहीं पहनती हो, तो चूंकि काम करते थे पहले, आजकल का वाला वक्त नहीं था, हम लोग काम भी करना होता था, तो वो कई बार मौर जाती थी और घुस जाती थी, तो वो धीरे धीरे शायद वो विलुप्त अवस्था में पहुंच गई चूड़ियां। तो मैंने उस समय तो अपनी सास को मजाक में ये कहा था
कि मम्मी जितना आपका बेटा मुझे प्यार करता है उतना मैं पहन लेती हूँ। तो लेकिन सच ये है कि कांच की जो चूड़ियां हैं वो कांच वात कफ पित्त इसको सही करता है शरीर में स्त्री के। और अगर हमने उसके ऊपर सफेद नग हीरा कुछ लगा लिया तो वो हमारे शुक्र को मजबूत करता है स्त्री के। इसके बाद हम पायल पे आते हैं। तो पायल जो है वो एक नियंत्रण देती है। पायल और बिछिया, बिछिया जब हम दबाते हैं तो वो नियंत्रण देती है भावनाओं को, हमारे आवेगों को। वो कहीं शुक्र को भी नियंत्रित करती है, वो काम वासना को भी नियंत्रण करती है। क्यों करती है? क्योंकि स्त्री का व्यवहार हमेशा मर्यादित होना चाहिए। तो इन सब चीजों को नियंत्रण में वो सहायक होती है। तो ये इसलिए मैंने ये मंगल चिन्हों की बात करी। तो और शुक्र, चांदी जो है कमर के नीचे चांदी धारण करना, वो शुक्र अच्छा करने का प्रतीक है। तो ये सब चीजें हमारे जितने मंगल चिन्ह हैं और हमारे जितने भी संस्कार हैं, वो कान छेदना, नाक छेदना, सबका साइंटिफिक महत्व है। और इसी तरह हमारा हर व्रत त्योहार, आज एकादशी है, आज निर्जला एकादशी है, आज आंवला एकादशी है, आज देवोत्थान एकादशी है, आज मकर संक्रांति है। तो आप देखिए आंवला एकादशी, साल में धर्म के नाम पर आप एक बार आंवले का सेवन करेंगे, विटामिन सी हमारे शरीर में पूरा होता है। हमने गन्ना खाया देवोत्थान एकादशी के दिन, तो शुगर, शर्करा, वो हमारे शरीर को एक ऊर्जा मिली। हमने संक्रांति के दिन तिल खाए, उस दिन हमारा विधान है तिल खाने का। तो तिल में क्या है, कितनी, आपको भी पता है कि कितनी ऊर्जा, कितनी शक्तियां, कितने पोषक तत्व हैं। तो हम अपने व्रत त्योहार उनके नाम से उस एक दिन हम उसको अपना समझते हैं कि आज इस दिन का ये विधान है। हम जब उसे धारण करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो हम अपने शरीर के बहुत सारी विटामिन या पोषक तत्व तो उनको हम लोग अपने शरीर में उस एक धर्म के नाम पर पा लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारा हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, हमारे व्रत त्योहार सब कुछ साइंटिफिक है, किसी ना किसी वैज्ञानिक कारणों से जुड़े हुए हैं। और एक छोटा सा चीज और बोल के मैं भी वाणी को विराम दूंगी कि हम लोग संक्रांति पे पतंग उड़ाने का विधान आजकल खेल हो गया है, बट सच ये था कि जब हम लोग संक्रांति पे पतंग उड़ाते हैं और पतंग कट के जाती है तो वो हमारे बुरे ग्रह, हमारी बुरी दशा, हमारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ ले जाती है। इसलिए पतंग कटी हुई कभी लूटनी नहीं चाहिए। तो इसके साथ वाणी को विराम देती हूँ। अपने सनातन धर्म, अपनी संस्कृति, सबको मैं प्रणाम करती हूँ और आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। चलो, आपने नारी का मुंह जल्दी बंद कराया। या शक्ति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरी क्या होगा कि मैं किसी नारी शक्ति, नारी तो नारायणी है। तो बहुत बढ़िया सुंदर बात कही गुरु माँ उषा जी ने।